और आज ही एक ज्योग्राफी में एक टॉपिक लूँगा, छोटा सा टॉपिक लिया है और मैं कोशिश किया है कि उसको ज़्यादा विस्तृत करो, उससे जुड़ी हुई चीज़ें बताऊँ। इससे पहले कि मैं अब टॉपिक शुरू करता हूँ, उससे मैं पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो शायद आपके काम आ जाए। एक कहानी एक ऐसे मियाँ बीबी की है, समझ लीजिए एक छोटा सा परिवार ही। और इत्तेफाक से क्या होता है, सुबह होती है और पत्नी जी कहती हैं अपने पति से कि देखिए आज जब मार्केट जाइएगा तो एक चाकू लेके आइएगा, जो चाकू जो है वो टूट गया है, ख़राब हो गया, ठीक है। फिर हस्बैंड जी जाते हैं मार्केट तो देखते हैं कि 2 चाकू लेने से, जो चाकू लेते हैं उसमें प्रॉफिट होता है, तो 2 चाकू ले आते हैं, ठीक है। तो जब ले आते हैं तो पत्नी जी क्या करती हैं, एक चाकू यूज़ करने के लिए सोचती है, अच्छा एक यूज़ कर लूँगी और एक रख दूँगी, एक को उन्होंने पैक करके रख दिया, ठीक है। फिर चाकू यूज़ करने 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता, तो एक जो चाकू यूज़ हो रहा था वो ख़राब हो गया, टूट गया, ठीक है। फिर सोचा पत्नी जी ने कि चलिए जो रखा हुआ है उसको निकालते हैं, तो देखा वो भी ख़राब हो गया, उसमें भी जंग लग के वो ख़राब हो गया, नष्ट हो गया। तो कहना मैं यही चाह रहा हूँ कि देखिए, ये आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, ज़िंदगी तो जा रही है ना, तो ज़िंदगी तो जा रही है, तो इससे अच्छा है ना आप काम करिए, क्योंकि टाइम तो जा रहा है, बीत रहा है, आप रुके हो ना, समय थोड़ी रुका है, समय ज़िंदगी बीतती चली जा रही है। तो जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छे से करिए और समय को बर्बाद मत करिए। चलिए, ये कहानी थी हमारी छोटी सी, मुझे भी किसी ने सुनाई थी, मुझे पसंद आई तो मैंने सोचा आपको सुना दो। आज हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। हमारी पृथ्वी जो है एक अंडाकार है, कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये वृत्त है, ये भी बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, अब बताऊंगा नहीं कैसे बनाया है, पर गोल देखिए बनाया है, तो मैंने कुछ ऐसा रख के ज़रूर बनाया होगा, जिससे वरना इस तरह का ये, इसको भी किसी चीज़ से रख के बनाया है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी अंडाकार है, ना कि ऐसी गोल है, ठीक है। तो देखिए, अब अक्षांश के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षांश देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ हमें याद नहीं करना है, आपको इस फिगर के बारे में बताऊंगा बस, ठीक है, ओके। आपको ये लिखा क्या है इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। आपको करना क्या है, कैसे याद करना है, तो देख लीजिए। एक नया चित्र बनाते हैं तो मज़ा आएगा। समझ लीजिए अंडाकार बनाना है, अब हो सकता है फिगर अच्छा ना बने, तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं। समझ लीजिए, ये एक चीज़ और बता ही रहा हूँ, जब भी हम कभी किताबों में लिखते हैं दिशाओं के बारे में, तो ये होता है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूरब, होती है, ये होती है आपकी पश्चिम, ठीक है। तो गलत बता दिया, ये होती है पश्चिम, ये होता है पूरब, ठीक है। गलत कैसे पकड़ा मैंने, क्योंकि पूरब में सूरज उगता है। हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का नाम है अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य चलता है जहाँ से, और गुजरात जहाँ सूरज गुजरता है, तो गुजरात पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश देखिए पूरब में है, इसे कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका देखिए ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 सिरे हो गए, ठीक है। तो इसको आप उत्तरी ध्रुव कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया। इसमें कुछ याद नहीं करना आपको, ऊपर वाला उत्तरी है, नीचे वाला दक्षिणी, ठीक है। अब इसके बीचों बीच से ऐसे ऐसे एक मध्य बांट रही है इसको, ठीक है, ये बांट रही है इसको, आधा इधर कर रही है आधा इधर, तो मध्य बांट रही है, ठीक है, ये मध्य है। और किसको बांट रही है, भू को, ठीक है। तो भू मध्य रेखा हो गई, इतना हो गया, ठीक। तो ये भूमध्य रेखा हो गई। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहेंगे, उत्तर में है ना, तो इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये वाला देखिए नीचे वाला पोर्शन, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई, ये उत्तरी हो गया, ये नीचे वाला दक्षिण। तो इसमें देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको याद नहीं करना, आपको फिगर में दिमाग में बिठाना है। फिगर बिठाएंगे तो आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, ओके। तो अब देख लीजिए अक्षांश, अभी अक्षांश के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अक्षांश के बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए, जो भूमध्य रेखा है इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री रेखा, ठीक है, 0 डिग्री रेखा, ओके।
तो 0 डिग्री रेखा के समांतर, समानांतर मतलब समांतर तो ये हो, देखिए समान अंतर का मतलब है समान भी है, इनके बीच की दूरी बदल नहीं रही। ऐसे रेखा खींचते चले जाइए आप, ऐसे 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 रेखा खींच दीजिए, इसी तरह इस तरफ भी खींच दीजिए। तो जो आपने बीच में भूमध्य रेखा खींची थी, उस रेखा के समानांतर जो हम रेखा ऐसे खींच डाले हैं इतनी ढेर सारी, ये होती हैं क्या, ये होते हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। ओके, ये बात हो गई अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब इसकी और मिटा देते हैं वापस, फिर से ड्रा करेंगे। चित्र तो मैंने बना रखा है, लेकिन मैं फिर से ड्रा करके बताता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर वैसे ही बना लीजिए, फिगर पे देखिए मत जाइए मेरे, लेकिन चीज़ को समझिए। तो क्या हुआ, ये उत्तरी ये दक्षिणी, ठीक है। अब ये बी से काट दिया, ये 0, ठीक है। जो 0 डिग्री को हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर रेखा। ओके, इंग्लिश भी चलेगा क्योंकि इंग्लिश हमको पढ़नी है आगे चल के। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री है, तो एक चीज देखिए, यहाँ से 90 रेखाएं ऊपर हैं। कितनी रेखाएं, 90, और सब कितने डिग्री, 1-1 डिग्री के अंतर पर है रेखाएं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 0 है तो ये 1 डिग्री होगी, फिर 2 डिग्री होगी, फिर 3 डिग्री, इसी तरह 90 रेखाएं 90 डिग्री तक की रेखा होंगी। सेम चीज इधर देख लीजिए, इधर भी 90 होंगी। कितने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसी तरह 3 डिग्री, इसी तरह 90 रेखाएं यहाँ तक होंगे, ठीक है। तो देखिए 90 ऊपर रेखाएं हो गई और 90 नीचे हो गई, और एक बीच में ये, तो 90 और 90, और ये भूमध्य रेखा जोड़ लीजिए। एक वाला दिख नहीं रहा है, ये मान लीजिए ऐसे, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहाँ से आप खींच लीजिए 90 रेखाएं ऐसे ऐसे ऐसे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और इसी तरह अनंत करके यहाँ तक का 90 डिग्री तक जाएंगी। तो ये कितनी रेखा हो जाएंगी, 90, और इसी तरह आपकी रेखाएं इधर जाएंगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह के 90 रेखाएं इधर होंगी। तो ये 90 ये हो गई, ठीक है। तो 90 नीचे, 90 ऊपर, और बीच में आपकी 0 डिग्री वाली रेखा एक तो हो गई 181 रेखा, ठीक है। तो ये रेखाएं आगे हो गई आपकी 181। कुछ नहीं याद करना है, भूमध्य रेखा के 90 ऊपर है, 90 नीचे है, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, अब थोड़ा पढ़े, जो लिखा है वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखा मैंने ये अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, याद रखिएगा। ये जो भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है, और भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव के उत्तरी अक्षांश, मतलब इधर वाला जितना पोर्शन है इसके ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, और नीचे वाला है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर और पूर्ण वृत्त हैं, मतलब ये ऐसे पूरा चक्कर घूमती हैं, ठीक है। और ठीक है, और ध्रुवों पर एक बिंदु हो जाती है, कि मतलब ध्रुवों पर इनकी बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है तो एक बिंदु की तरह होती है। चलिए, और इनको उत्तर से दक्षिण स्थिति को दर्शाता है। एक चीज अब देख लीजिए, मान लीजिए कहीं पे कह दिया जाए कि ध्रुवों पर सिर्फ एक बिंदु है, तब इन रेखाओं की संख्या में अंतर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्रुव पे एक बिंदु मान लिया, यहाँ पे तो 2 कम हो गई, तो ये 89 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 तो रहेगा ही, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 179, 2 कम हो गए ना, ये यहाँ 181 होगा भाई, 90 91 ये हो गया 181, ये हो गया 179 रेखाएं हो जाएंगी, अगर ध्रुवों को हमने एक बिंदु मान लिया। देखिए कभी कभी होता है, आदमी गलती करता है। तो हमारे एक मास्टर साहब थे मैथ्स के, तो 9-10 की बात है, तो दिखता था कि वो सवाल लगाते थे और हम बच्चे के, सर जी यहाँ गलत हुई का, सर जी वहाँ गलत हुई का। फिर बात चली ऐसे ही, ऐसे फ्रेंडली कभी मिल गए, वैसे तो हिम्मत नहीं बढ़ती थी हमारी, लेकिन मिल गए। सर जी से पूछा हमने, सर जी इतना गलत कैसे करते हैं? तो बोलते हैं वो कि गलत करते हैं से ये पता चलता है कि बच्चे जो हैं क्लास में ही हैं कि नहीं, कि कहीं बाहर मस्त हैं। तो कभी कभी ये होता है, ठीक है। तो ये 181 हो गई और ये 179, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची होती है, पूरब से पश्चिम, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है।
भूमध्य रेखा और वक्र रेखा, देखिए भूमध्य रेखा जो है सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। ये वाली जो आपकी रेखा है ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, ये आपकी सबसे बड़ी रेखा है, ठीक है। जब आप ऊपर जाएंगे तो घटने लगेगा, नीचे जाएंगे घटने, यहाँ तक कि इतना घट जाएंगी कि यहाँ एक बिंदु की तरह हो जाएंगी। ओके, अब आगे आ जाइए, बात करते हैं। और ध्रुवों को छोड़कर सभी लघु हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी है, यहाँ पे है एक बिंदु की तरह, बीच में सब लघु वृत्त हैं, ये सब पूर्ण वृत्त बना रहे हैं। चलिए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे एक बिंदु मात्र है। अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री और दक्षिणी मतलब ज्यादा से ज्यादा 90 ऊपर और ज्यादा से ज्यादा 90 नीचे। और देखिए इनके बीच की जो एक है, इनके बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी आपकी है 111 किलोमीटर, ठीक है। एक चीज़ देख लीजिए, ये जो अक्षांश रेखाएं इनकी लंबाई तो घटती जा रही है, लेकिन इनके जो बीच की दूरी है ये आपकी 111 यहाँ है और 111 यहाँ होगी, भले ही इनकी लंबाई घटती जा रही है अक्षांश रेखाओं की। ओके, चलिए आगे, ये बता दिया है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है, जो कि मैंने अभी बताया। अक्षांश रेखाओं की लंबाई विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ऊपर जाते जाएंगे जैसे घटती जाएगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा इस चीज़ की, कटिबंधों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए 23.5 डिग्री जो है, आप विषुवत रेखा हो गई, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं या कैंसर, और 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा वृत्त कहते हैं। ओके, यहाँ 23.5 ऊपर भी है, 23.5 नीचे भी। डिग्री में देखिए अंतर नहीं है, जितना ऊपर है उतना नीचे है। 23.5 ऊपर कर्क है तो नीचे मकर है। देखिए आर्कटिक ऊपर है तो अंटार्कटिक 66.5 नीचे है। देखिए इस वाले पोर्शन को, ये रेड वाला इसको, ठीक है। चलिए अब हमने एक चीज़ और लिख रखी है, इतना तो देख लिया। आर्कटिक डिग्री के ऊपर आर्कटिक का महासागर है और नीचे अंटार्कटिक महासागर, इस चीज़ का देख लें, इसीलिए इस हिसाब से इनका नाम भी रख दिया गया है। और इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, इसको दक्षिणी, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, इस वाले को कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली मैं पढ़ाने वाला था आज गति पृथ्वी की, लेकिन वहाँ पे जब मैं पढ़ाने लगा तो ये फिर आया कि आज इस तारीख को इतनी चमकता है इतने अक्षांश पे, फिर इतने देशांतर पे, तो मैंने सोचा पहले अक्षांश देशांतर करते। तो देखिए यहाँ आपकी कौन सी है, भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क है, ये आपकी मकर है, ठीक है। और ये आपकी कौन सी रेखा अभी बताया था, उत्तरी ध्रुव कह लो या फिर आर्कटिक कह लो, उत्तरी ध्रुव रेखा कह लेते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त कह लो, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो इस चीज को देख लीजिए। अब देखिए ये वाली दूरी, ये 23.5 ऊपर से 23.5 नीचे, मतलब मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। क्यों कहते हैं, देखिए सूर्य का जो चलता है, ट्रेवलिंग करता है, मतलब इधर उधर, सूर्य यहाँ से यहाँ के बीच में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पहुँचता है 21 मार्च को और पहुँचता है 23 सितंबर को, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ये 21 मार्च कवर करता हुआ अभी सूरज हम लोग की तरफ इधर बढ़ रहा है इस रेखा पे। भारत के बीचों बीच से हमारी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो 21 जून को ये यहाँ पे भाई साहब पहुंच जाएगा सूर्य देवता, ठीक है। फिर वापस आएंगे तो ये 23 सितंबर आ जाएगा, वापस लौटेगा। 21 जून के बाद ये वापस शुरू होता है, तो ये वापस लौटना चालू हो जाएगा। यहाँ पहुँचेगा 22 दिसंबर को, यहाँ पे 22 दिसंबर, ठीक है। 22 क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर, तब हमारे देश में होती है जाड़ा और यहाँ होता है, कहते नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस मनाते। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो हम जिस पे बात करें। तो देखिए सूर्य यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है, यानी कि यहाँ पे रोशनी की कोई टेंशन नहीं है, खूब धूप पड़ती है, मज़ेदार धूप पड़ती है। तो इस वाले के इलाके को गर्मी ज़्यादा होने का उष्ण कहा जाता है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं आगे की। देखिए जब सूर्य यहाँ तक पहुँचता है तो इसका आधा वाला भाग, ये कोई निशानी नहीं है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये है कुछ बना नहीं है, लेकिन गर्मी यहाँ तक यहाँ पड़ता है जब सूर्य, तब यहाँ गर्मी जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गर्मी नहीं जाती, तो यहाँ गर्मी आधे इधर रहती है, इधर भाग में नहीं रहती। ठीक है, यहाँ तक के गर्मी का मतलब सूर्य जब पहुँचता है तो यहाँ तक की गर्मी रहती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हल्की गर्मी रहती है तो इसको बोलते हैं, देखिए इधर वाला पोर्शन जो होगा वो होगा उष्ण, इधर वाला जो सट्टा होगा वो होगा शीत यानी ठंडा, क्योंकि ये इधर शीत है पूरा। देखिए ये ध्रुव और ये पूरे ठंडे हैं, यहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती है तो बहुत देर पहुँचती नहीं, मतलब 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, 6 महीने पहुँचती नहीं है। जब सूर्य यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ तो समझ लीजिए, बताइए पूरा बहुत टाइम बीत जाता है, तो यहाँ तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारे जो है सूर्य देव तक गर्मी पहुँचती है, तो ठंडा भी है और उष्ण भी है, तो ये होगा शीतोष्ण। ये उत्तर में है तो उत्तरी, और ये है दक्षिण में है दक्षिणी। बाकी यहाँ पे ध्रुव पे तो ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ होता नहीं है। यहाँ पे यही बस साइंटिफिक रीजन की वजह से कुछ बना दिए जाते हैं सेंटर्स, रिसर्च सेंटर इंडिया के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने कोशिश की बताने की, और डिटेल करेंगे, फिर मिलेंगे एक और अच्छे